हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, फाइनली एचपीसीएल ने अपना पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, उसको देख के आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। डिप्लोमा हो, चाहे बी हो, चाहे बीटेक हो, सभी के लिए सेपरेट यहां पर वैकेंसीज हैं। तो चलिए पूरे की पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं किस किस स्टूडेंट के लिए क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नोटिफिकेशन है। ये एक महारत्ना पीएसयू है। आज 25 फरवरी 2026 से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 25 मार्च 2026 को यहां पर फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, तो एक महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहां पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है, ये डिप्लोमा के लिए पोस्ट होती है। इसमें 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और यहां पर एज लिमिट है 25, जो कि जनरल के लिए एज लिमिट है, और वैकेंसीज है 19। फिर मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है यहां पर, टोटल 207 वैकेंसी। एज लिमिट सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर टोटल 25, सॉरी ये एज लिमिट है, 117 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसके बाद केमिकल की भी वैकेंसी है और फिर क्वालिटी कंट्रोल भी है, जिसमें बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो एलिजिबिलिटी है, इसमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं सबसे पहले उसको क्लियर कर दूं कि देखिए यहां पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें सिर्फ डिप्लोमा 10th प्लस डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है। 12th प्लस डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है मेरे दोस्त, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10th प्लस आपने आईटीआई किया हुआ है, प्लस आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब कैसे भी करके आपका बस मेरे दोस्त डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और एज लिमिट जनरल के लिए 25 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल एज लिमिट जोड़ दीजिए। एज लिमिट में 28 हो गई एज लिमिट ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल जुड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? जूनियर एग्जीक्यूटिव की कहानी पूरी क्लियर है। अब इसके बाद जो बीटेक की पोजीशन है स्पेसिफिकली, वो देखें यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट है। इसमें टोटल 72 वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। एज लिमिट वही 25 है। 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए मैकेनिकल में। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे चलेंगे तो टोटल 37 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियर की 17 और केमिकल इंजीनियर की 15 वैकेंसीज हैं। अब यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, जो इंजीनियरिंग की पोस्ट है इंजीनियर्स की, इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का आपने फ्रेशर, मतलब सिंपल आपने 4 साल का बी बीटेक किया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है प्लस 3 इयर्स का बी बीटेक किया हुआ है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि सर मैंने तो डिप्लोमा भी कर रखा है और मैंने बी बीटेक भी कर रखा है, तो क्या मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरे की पूरे नोटिफिकेशन में बहुत ढूंढने की कोशिश की कि क्या एक स्टूडेंट मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, बट इस नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें यह एक बात लिखी है कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो अलग अलग वेन्यूज पर सेम डे में भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का आपने फॉर्म भरा दोनों का, और अलग अलग वेन्यूज पर सेम डेट को एग्जामिनेशन हो गया, तो आपको एक ही एग्जाम चुनना होगा। और बाकी अगर इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो मैं आपको फर्दर वीडियो के थ्रू बता दूंगा, लेकिन ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एज लिमिट क्लियर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत जोरदार है, और हाँ, इसमें एग्जामिनेशन की डेट भी बताई गई है, तो वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखिए यहां पर ये 2.1 वाली जो कैटेगरी है, जितनी भी 2 वाली कैटेगरी, ये सब फ्रेशर्स के लिए थी। इसके बाद मेरे दोस्त पूरी की पूरी यहां पर 3 से जो चालू हो जाती है, वो एक्सपीरियंस वालों के लिए चालू हो जाती है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की पोस्ट है, फिर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, और इसमें आगे चलते हैं तो भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अब यह बताया गया है कि अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो उसके अलावा भी इक्विवेलेंट कोई ब्रांच से अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है डिग्री या डिप्लोमा, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये देखिए, एलिजिबल डिग्री से डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग। तो देखिए यहां पे मैकेनिकल वाला ये मतलब इन सब से अगर आपने मैकेनिकल डिग्री की है हासिल या डिप्लोमा किया है, तो फिर आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला भी
अलग अलग ब्रांचेस वाला अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें समझ गए। और इसी के साथ ही यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जितनी भी अलाइड ब्रांचेस है वो सबकी सब एलिजिबल हैं। 101 पेज का नोटिफिकेशन है, तो मुझे पढ़ने में भी काफी टाइम लग गया। अब जो पोस्ट आई है वो आपकी केमिकल, मतलब केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की है। ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपको दिख रहा है ये एक्सपीरियंस के अंदर है, ये नॉर्मल बेसिस पे नहीं है। और कंप्यूटर साइंस भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मिनिमम 65% मार्क्स ऑन एन एग्रीगेट यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, और 55% आपका होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 10th के बाद या फिर 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया, तो 4 सेमेस्टर्स का जो एग्रीगेट बनेगा वो आपका 65% से ज्यादा होना चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए 55% से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे वो जितना भी मैंने बताया था, 10th के बाद डिप्लोमा, आईटीआई के बाद, 12th के बाद, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके सब एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, फिर इसको हम बाद में देखेंगे। जॉब प्रोफाइल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, चिंता मत करिए। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल दी गई है, जितनी भी वैकेंसीज है उन सब की। इसके बाद इसमें क्या आ जाता है, ये देखिए सीबीटी की एग्जामिनेशन डेट। जी हां मेरे भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब होगा? तो सीबीटी विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 3 मई 2026। बताइए कितना बढ़िया है। मार्च में आपके फॉर्म भरना खत्म हो रहे हैं, जैसे फरवरी आपका लगभग ओवर हो चुका है, तो मार्च और अप्रैल 2 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, क्योंकि 3 मई 2026 को आपका पेपर होने वाला है। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए और अलग क्या क्या इसका एग्जाम में पढ़ना है वो सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अभी 2025 में ये पेपर 2 बार हुआ था, तो फिर आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है, तो पे स्केल जो है वो 30,000 से 1,20,000 10.88 लाख का सीटीसी है, और इंजीनियर्स के लिए 14.51 लाख का सीटीसी है मेरे दोस्त। सर्विस बॉन्ड के बारे में बताया गया, जनरल के लिए 3 लाख का, और 50,000 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। चलो दोस्तों, और नीचे चलते हैं हम लोग। तो सीबीटी एग्जामिनेशन क्लियर है आपको, ठीक है, पूरा का पूरा 3 मई 2026 को होने वाला है पेपर। और तो यहां पे मुझे लगता है फिर इसके बाद कुछ जनरल बातें ही बची होंगी, और कुछ बचा है? तो देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है सीबीटी, और क्या लिखा हुआ है इधर, सीबीटी इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पोजीशन शैल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे या डिफरेंट वेन्यूज फॉर ऑल द पोजीशन। तो भैया सेम डे पर अलग अलग वेन्यूज में भी पेपर हो सकता है। जितना भी एज का क्राइटेरिया है वो सब की सब मेजर किया जाएगा 25 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट मानकर। तो आप लोग 25 मार्च 2026 से पहले अगर एज लिमिट क्रॉस नहीं किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जी हां, ये पीएसयू है और इसकी एज लिमिट बहुत ही खतरनाक होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझसे छूट गई थी लेकिन यहां पर कवर हो रही है, कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फ्रेशर्स पोजीशंस। जी हां, तो भाई अगर आप 2026 में पास आउट होने वाले हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया न्यूज है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, और यहां पे पूरा नोटिफिकेशन हुआ खत्म। सो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स है 3 मई 2026 के लिए तैयारी कैसे करना है, एक बढ़िया एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। और फिलहाल आप लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको पूरी की पूरी लिंक्स एंड रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।